जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए एक अद्भुत युद्ध की कथा। महर्षि गालव और चित्रसेन गंधर्व। एक दिन महर्षि गालव प्रातःकाल सूर्यार्घ्य प्रदान कर रहे थे। तभी आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन नामक गंधर्व की थूकी हुई पीक उनकी अंजलि में गिर गई। यह देखकर महर्षि को बहुत क्रोध आया और वे उसे शाप देने ही वाले थे, लेकिन अपने तपोनाश का विचार कर रुक गए। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस अपमान की फरियाद की। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य देव थे। उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी और महर्षि गालव के चरणों की शपथ ली। नारद मुनि का आगमन। गालव ऋषि के जाने के बाद नारद मुनि वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। नारद जी ने भगवान के मुख पर विषाद की रेखा देखी और कारण पूछा। श्री कृष्ण ने पूरा प्रसंग सुनाया और अपनी प्रतिज्ञा बताई। अब नारद जी चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन ने जब अपनी कुंडली देखने की प्रार्थना की तो नारद जी ने कहा, अब कुंडली देखने का क्या लाभ, तुम्हारा अंत निकट आ गया है। श्री कृष्ण ने 24 घंटे के भीतर तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह सुनकर चित्रसेन भयभीत हो गया और सभी देवताओं के पास सहायता के लिए गया, लेकिन कोई भी उसे शरण देने को तैयार नहीं हुआ। सुभद्रा का वचन। आखिरकार वह फिर से नारद जी के पास आया। नारद जी ने उसे यमुना तट पर एक स्थान दिखाया और कहा, आज रात यहां एक स्त्री आएगी। जब तक वह तुम्हें बचाने की प्रतिज्ञा न कर ले तब तक अपने कष्ट का कारण मत बताना। इसके बाद नारद जी अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के पास गए और उन्हें बताया कि आज आधी रात को यमुना स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ यमुना तट पर पहुंची। वहां उन्होंने चित्रसेन को रोते हुए देखा। उन्होंने कारण पूछा, लेकिन चित्रसेन ने कुछ नहीं बताया। अंततः सुभद्रा ने उसे बचाने की प्रतिज्ञा की। तब उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर सुभद्रा असमंजस में पड़ गईं, लेकिन शरणागत रक्षा का धर्म निभाते हुए वे उसे अपने साथ ले आईं। अर्जुन और श्री कृष्ण आमने सामने। सुभद्रा ने पूरी बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उनकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। नारद जी ने यह समाचार द्वारका में श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को समझाने के लिए नारद जी को भेजा, लेकिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। अब युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध के मैदान में यादव और पांडव सेनाएं आमने सामने आ गईं। घमासान युद्ध हुआ, लेकिन कोई विजयी नहीं हो सका। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। जब प्रलय के लक्षण प्रकट हुए तो अर्जुन ने भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर दोनों शस्त्रों को शांत किया और श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपनी प्रतिज्ञा भूलकर इस लीला को समाप्त करें। गालव ऋषि की परीक्षा। युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाया और चित्रसेन को अभय दान दिया, परंतु गालव ऋषि को यह उचित नहीं लगा। वे क्रोधित होकर श्री कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा और चित्रसेन को जलाने के लिए जल उठाने लगे। तब सुभद्रा ने प्रतिज्ञा की, यदि मैं कृष्ण की भक्त हूं और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत्य पूर्ण है तो यह जल पृथ्वी पर न गिरे। यह सुनते ही जल उनके हाथ में ही रह गया और गालव ऋषि लज्जित होकर श्री कृष्ण को प्रणाम कर अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार यह युद्ध समाप्त हुआ और सभी अपने अपने स्थान लौट गए। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।